अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज मेरे पास दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं। सबसे अहम खबर जो है वो खबर कम और लतीफ़ा ज़्यादा है। ये ट्वीट आपको मैं साइड पे दिखाऊंगा। ये राजा रियाज अहमद साहब की ट्वीट है जो उन्होंने अपने बेटे की शादी के बाद की है और उन्होंने इस बात का जो है इकरार कर लिया है कि वो एक लोटा हैं, जो कि लोग आजकल लोटे लोटे के वाजे लगाते हैं। उन्होंने इस बात को मान लिया है। ये ट्वीट जब आप देखेंगे और इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप अपनी हंसी जो है वो नहीं रोक सकते। राजा रियाज साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि जो लोटे हैं उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनकी शादियों में कोई आएगा नहीं। लेकिन अतलान अर्ज़ है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो आज मेरे बेटे की शादी में आए हैं। अब ये किसी लतीफ़े से कम नहीं हो सकता कि उन्होंने दरअसल अपने आप को लोटा जो है वो मान लिया है। तो कहते हैं ना कि जब आपकी जो है वो कहते हैं मती मारी गई, या आपकी अकल जो है वो घास चरने चली जाए, तो फिर इस तरह के अलकाबात और इस तरह की चीज़ें आपके ज़ुबान से या आपके जहन से या आपके हाथ से लिखी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं या बोली जाती हैं। ये तो थी मजाक वाली ख़बर, लेकिन थी बड़ी इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो सुनने में आ रही है, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन मुझे एक वसूख ज़राए ने बताया है कि एक नोटिफिकेशन जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। जो इमरान खान साहब ने पहली से लेकर 5वीं तक जो यकसा निज़ाम तालीम जो है इंट्रोड्यूस कराया था, उसको नोटिफिकेशन के ज़रिए बंद कर दिया गया है। अगर ये बात है तो इसके ऊपर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है कि क्या ऐसी किसी चीज़ से किसको क्या तकलीफ़ हो रही थी। इस वक्त लोग जो हैं वो परेशानी में हैं, लोगों को जो है वो चीज़ें, महंगाई जो है वो पकड़ में नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कोई महंगाई का नाम नहीं ले रहा। ना वो टीवी चैनल जो बार बार माइक पकड़ के पहुंच जाते थे लोगों के पास कि देखें जी महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, अब ना तो उसके ऊपर कोई बात कर रहा है। उसके बाद ऐसी चीज़ें जो किसी को नफ़ा दे सकती हैं, नुकसान नहीं देंगी, उनको भी बंद किया जा रहा है। तो इस हुकूमत के अभी तक यही कारनामे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की तरफ जब ये भिखारी टोला गया तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। चाइना ने $2.25 अरब जो है वो अप्रैल में देना था, जो उन्होंने मार्च में वापस किया था। वो प्रॉमिस था कि हम अप्रैल में देंगे, लेकिन उन्होंने उधर से भी झंडी गिरा दी है। उसके अलावा IMF जो है वो भी पकड़ में नहीं आ रही। तो अब ये जो आप सुन रहे हैं, कहीं कहीं से कह रहे हैं कि जी स्लिप ऑफ टंग है, जी मरियम नवाज साहिबा ने जो कह दिया कि इलेक्शन में हम आ रहे हैं या इलेक्शन करेंगे या इलेक्शन करवा लें, तो उसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो बच्ची है, तो ऐसी बातें जलसे में हो ही जाती हैं। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की बाज़ गस्त जो है वो सुनाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। ये पहले भी नज़र आ रहा था कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा वो मुआशी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उम्मीद इनको ये थी कि जी हम जब हमें जो लेके आ रहे हैं या हमें जिन्होंने ला के बैठा दिया है वो दूसरी तरफ से भी मदद करेंगे। IMF जो है वो बड़ी आसान शराइत के ऊपर हमारी बात मान लेगा। दूसरा ये है कि चाइना जो है, अब चाइना किस तरह आपकी बात मानेगा जब आप एक ऐसे मुल्क के सामने जाके लेट गए हैं कि जो आपके जो चाइना के CPEC के सब खिलाफ है, तो चाइना भी तो सोच समझ के फैसला करेगा ना। वो भी तो देखेगा कि उसका फ़ायदा किस में है। तो इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो मुल्क के अंदर बहुत ही ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। जो आपका ज़र मुबादला है वो 3 से 4 वीक तक का रह गया है। अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क जो है वो दिवालिये की तरफ जाए। जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो बैंकरप्सी वाली नज़र आ रही है। ये वही सूरत हाल है जो इमरान खान जब आए थे पिछली दफ़ा हुकूमत में, तो उस वक्त उनके पास यही 3 से 4 वीक का ज़र मुबादला था। अभी जब इमरान खान गए हैं तो उन्होंने एनफ जो है वो ज़र मुबादला कम अज़ कम इनके पास था, लेकिन चूँकि कंट्रोल नहीं हुआ, चीज़ें मैनेज नहीं की गई, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई हो गई, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, डीज़ल मिल नहीं रहा है। तो ये मसाइल जो हैं उसकी वजह से पैनिक जो है और ज़्यादा फैल गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान सड़कों पर हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, और जो इस हुकूमत को लाने वाले थे वो भी अब पछता रहे हैं कि उनकी भी सोच यही आ रही है कि मैं केड़े पासे जावां तो मैं मंजी कित्थे डावां। लेकिन बात यह है कि किसी ने कहा था कि हाथों से लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अभी भी वक्त है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, ताकि ये जो मुल्क के अंदर इस वक्त कैओस है इसको ख़त्म किया जा सके। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।